जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे आजकल डरे हुए हैं, बेचैन हैं, बड़ी ही निरीह और असहाय स्थिति में हैं और इस कमजोर हालत में उद्धव ठाकरे अब गिड़गिड़ा रहे हैं। जिसके सामने बन पड़ रहा है गिड़गिड़ा रहे हैं और अभी अपने सांसदों के सामने गिड़गिड़ाए। सांसदों के साथ एक बैठक ली थी उन्होंने शनिवार को और इस बैठक में अपने सांसदों के सामने अपनी ये स्थिति उन्होंने रख दी। जैसे किसी की माली हालात खराब होती है वैसे ही इनके राजनीतिक हालात खराब हो गए हैं और उनके सामने ये वही बिल्कुल गिड़गिड़ाने की स्थिति में थे कि पार्टी छोड़कर मत जाओ, पार्टी में एकजुटता रखो, पार्टी टूटती जा रही है, अब उसे और मत तोड़ो। इस तरह की बातें इन्होंने अपने सांसदों के सामने रखी। सांसदों में इनके 9 सांसदों में से 8 आए थे, एक अरविंद सावंत नहीं आए थे और एकजुटता दिखाने के नाम पर उनको बुलाया तो गया लेकिन उनके सामने उन्होंने अपनी ये बेचारगी दिखाई कि अब वो भी पार्टी से चले जाएंगे तो फिर बचेगा कौन। अगर आपकी पार्टी में विधायक जा ही रहे हैं, पूर्व विधायक जा रहे हैं, नगर सेवक जा रहे हैं, आपके पदाधिकारी कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो अब अगर सबसे ऊपर जो सांसदों की सीट है वो अगर चली जाएगी तो फिर उनके पास क्या बचेगा। विधानसभा में कोई औकात है नहीं, जो संसद है वहां भी नहीं बचेगी। तो अब अपने सांसदों के सामने वो एक तरह से रिक्वेस्टिंग मोड में थे कि उनका साथ दें और अब इन्हीं सांसदों के साथ उद्धव ठाकरे अब जो है वो दिल्ली भी आ रहे हैं 2 दिन के लिए। दिल्ली में 10 मार्च को संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है और इसी सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आएगा और उद्धव ठाकरे की बैठक में संशोधन बिल को लेकर भी बात हुई। उद्धव ठाकरे तो तुष्टिकरण वाले हैं लेकिन अब उनके सांसद उनके साथ इसके लिए तैयार नहीं है। अब उद्धव ठाकरे के दिल्ली आने की वजहों पर इसीलिए शंकाएं हो रही हैं कि आप जब महाराष्ट्र में 3 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होगा, जब महाराष्ट्र में 3 से लेकर 26 तक विधानसभा सत्र चल रहा है तो उद्धव ठाकरे यहाँ दिल्ली में 2 दिनों के लिए क्यों आ रहे हैं। अगर अघाड़ी वालों से मिलने आ रहे हैं तो अभी तो मिलकर गए हैं आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी से भी मिलने गए, अरविंद केजरीवाल से भी मिलकर गए हैं, तो आप किस लिए आ रहे हैं। अब अघाड़ी वालों से मिलने आ रहे हैं या फिर यहाँ भाजपा के साथ उनसे भी कोई अनुरोध करने आ रहे हैं, उनके सामने भी गिड़गिड़ाने आ रहे हैं, यहाँ कोई सेटिंग करना चाहते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे की हालत इस वक्त ये है महाराष्ट्र में कि पार्टी जो है वो गायब होती जा रही है, पार्टी के नेता इधर उधर खिसकते जा रहे हैं और इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने जब से ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में शिकार ही शिकार हो रहे हैं और उनकी पार्टी से निकल कर लोग कोई शिंदे के साथ तो कोई भाजपा के साथ जा रहा है और शिंदे ने अभी तक ऑपरेशन टाइगर चालू रखा हुआ है। और जो उद्धव ठाकरे की हालत है कि पुणे से भी इनकी पार्टी खाली हो गई, ठाणे से तो खाली ही हो चुकी है और इसके अलावा मुंबई से भी, वर्सोवा जैसी जगहों से राजुल पटेल जैसी उनकी नेता चली गई, नासिक से पार्टी से लोग जा रहे हैं, तो बचा क्या है महाराष्ट्र में इनके पास। तो उद्धव ठाकरे इसी से परेशान है और अब इस समस्या का हल भाजपा के पास खोज रहे हैं और 2 दिन की इस यात्रा के पीछे भी उनका यही मकसद है कि उनके जो सांसद हैं वो वक्फ बोर्ड को लेकर कई सांसद अड़े हुए हैं। जैसे कि संजय पाटिल ने भी एकनाथ शिंदे दूसरी पार्टी को लेकर कहा, अब सामने से तो कोई कुछ कह नहीं सकता, उन्होंने तो कहा कि हाँ सब एक है, कोई कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी से कोई फोन आता है, किसी नेता का फोन आता है तो मैं मिलने जाऊंगा। और संजय पाटिल वही है जो एकनाथ शिंदे श्रीकांत शिंदे की डिनर पार्टी में भी गए थे और उसमें वो उनके नेताओं के साथ भी दिख चुके हैं। तो संजय पाटिल को लेकर तो सबसे ज्यादा है कि जो 6 सांसदों का नाम लिया जा रहा है कि छोड़कर जाएंगे, उनमें संजय पाटिल तो हो ही सकते हैं। तो संजय पाटिल ने तो साफ कह दिया कि भाई बुलाया जाएगा तो हम मिलने के लिए तो जाएंगे ही, यानी कि एक विरोधी रुख अपनाया हुआ है। और इनके जो सांसद हैं, अधिकतर 9 में से अधिकतर सांसद ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करें, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए अब ये मुश्किल है कि संशोधन बिल का समर्थन करते हैं तो इधर तुष्टिकरण वालों के लिए समस्या हो जाएगी, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अब दिल्ली में इसलिए भाजपा से डील करने आ रहे हैं। अब एक संभावना ये भी है कि उद्धव ठाकरे भाजपा को ये बताने आ रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर, क्योंकि उनके अपने सांसद नहीं मान रहे हैं और यहाँ कोई इस तरह का एक सपोर्ट की डील करने वो यहाँ पहुंच रहे हैं कि जैसे यहाँ केंद्र में हम समर्थन देंगे, महाराष्ट्र में समर्थन देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते, महायुति में कोई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ केंद्र में समर्थन दे देंगे। हमारे जो यहाँ पर सांसद हैं
वो या तो संशोधन बिल का समर्थन कर देंगे या फिर वॉकआउट कर देंगे। अब ये तो आगे क्या बातचीत होती है इस पर निर्भर करता है। और वॉकआउट भी अगर करते हैं और उधर शरद पवार के साथ भी बातचीत चल रही है, शरद पवार जो है वो भी भाजपा के चरणों में बैठे हुए हैं कि किसी तरह पीएम मोदी जो है उनकी कृपा थोड़ी बरस जाए, तो वो भी अपने उनके पास भी है इस वक्त, उनके पास 8 सांसद है, तो 9 और 8 17 सांसद हो गए। अब 17 सांसद अगर वॉकआउट कर जाते हैं तो भाजपा के लिए वहां पर बहुमत इकट्ठा करना कम हो जाएगा, उसके लिए कम कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि बहुमत की समस्या नहीं है क्योंकि जेडीयू है और टीडीपी है, दोनों के मिला के 28 सांसद बनते हैं और दोनों ही जेपीसी में सपोर्ट करते आए हैं, तो भाजपा को ऐसे समर्थन की बाहर से जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अब 28 इनके पास है और 18 यहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं तो भाजपा के लिए बहुमत साबित करना अपने बल पर आसान हो जाता है। और क्योंकि बिहार चुनाव आ रहा है तो नीतीश कुमार को लेकर हमेशा आशंका तो बनी रहती है, जितनी बार उन्होंने पलटी मारी है तो उसका उनका कुछ पता नहीं रहता है कि कब पलटी मार लेंगे। हालांकि बड़ा मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार 2 बार भुगत चुके हैं कि उनके साथ हुआ क्या था जब वो गए थे लालू यादव के साथ, उनकी पार्टी राजद के साथ गए थे। संभावना बहुत कम है इसकी, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ऐसे में भाजपा सेफ साइड लेकर चलना भी चाह सकती है। और इसमें इसी का उनको भाजपा को ऑफर जो है उद्धव ठाकरे करना चाह रहे होंगे क्योंकि देने के लिए उनके पास है क्या, विधायकों की भाजपा को जरूरत नहीं, सांसदों की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑफर किया जा सकता है उसमें। तो उद्धव ठाकरे क्या डील करने आ रहे हैं? डील तो वही है, बातचीत तो भाजपा के साथ है, लेकिन बातचीत किस स्तर की होगी, आखिर वो क्या ऑफर करेंगे कुल मिलाकर, क्योंकि ऑप्शन यही है कि आप अनकंडीशनल सपोर्ट करो और वहां पर या तो संशोधन बिल का समर्थन करो या फिर वॉकआउट कर दो, क्योंकि अब सारे सांसद जो है विरोध करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब ये होगा तो हमारे संसदीय क्षेत्र में फिर हमें कोई नहीं पूछने वाला है। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, अब अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करके आप इस तरह की मुस्लिम परस्ती करेंगे तो फिर आपको अपने संसदीय क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, डंडे पत्थर भी पड़ सकते हैं। तो इनके सांसदों को इस बात की आशंका है और पूरा उद्धव ठाकरे पर दबाव भी है। और उद्धव ठाकरे देखिए, यह महाराष्ट्र विधानसभा में अपने बेटे के लिए विपक्ष के नेता का पद भी चाहते हैं और इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। संजय राउत ने तो दावा ठोक दिया है। उधर से कांग्रेस है, वो भी कोशिश कर रही है कि भाई विपक्ष के नेता उसे बनाए जाए। हालांकि अब उसकी स्थिति यह है कि उसके पास विधायक कम है, 16 विधायक हैं और शिवसेना के पास 20 विधायक हैं। विपक्ष के नेता को लेकर किसी के पास भी उतनी संख्या नहीं है कि वो टोटल का 10% होना चाहिए, जितनी विधानसभा सीटें होती हैं तो करीब 28 बनता है, तो इतना होने को तो किसी के पास नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा से ये इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं और उससे आस लगा रहे हैं और रिक्वेस्ट भी करके आए हैं उद्धव ठाकरे कि अगर स्पीकर चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं तो विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है कम संख्या के साथ भी। और उसके लिए भी मारामारी है, इधर से कांग्रेस भी है और उधर से उद्धव ठाकरे भी है। और उद्धव ठाकरे जो है वो अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। अब ऐसे में उन्हें भाजपा के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तो भाजपा से वो अपने बेटे की भी बात करने गए हैं कि हम आपको क्या दे सकते हैं, आप हमें क्या देंगे, किस तरह से सहयोग हो सकता है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के वो लगातार तारीफ कर रहे हैं, सामना में पिछली बार गढ़चिरौली को लेकर तारीफ की जिसमें नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और इस बार जो देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कदम उठाए हैं, जिन योजनाओं पर आपत्ति थी, जिन योजनाओं पर संदेह था, उन्हें रद्द कर दिया है। और जो नेता है उनके ओएसडी और पीए उनकी स्वतः नियुक्ति करने का अधिकार भी खत्म कर दिया है। तो कई उन्होंने ऐसी चीजें अपनाई जिससे कि जो सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। अब इसकी भी तारीफ की। अब वो जो उद्धव ठाकरे जो देवेंद्र फडणवीस से नफरत की स्थिति रखते थे, उनके जो है शपथ ग्रहण में भी नहीं गए और यहाँ तक कि गिरफ्तार करवाने तक की धमकी दी थी, और उनके सामने उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं सामना में। तो ये उद्धव ठाकरे की अभी लिजी जो स्थिति हो गई है, जो कमजोर स्थिति हो गई है, ये साफ दिखाता है कि उद्धव ठाकरे इस वक्त उनका जो है उनकी पार्टी इतनी खाली हो गई, इतने कमजोर हो गए कि सारे दरवाजे खोल रखे हैं। शरद पवार से भी मिलते हैं, फडणवीस से भी मिलते हैं, ये आदित्य ठाकरे जाकर राहुल गांधी से भी मिलते हैं, तो कहीं तो कुछ बन जाए। सारे दरवाजे खोल के रखे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए और कुछ मुझे डूबते का सहारा मिल जाए, और इसी कवायद में लगे हैं। और इसीलिए ये 2 दिनों के लिए दिल्ली आ रहे हैं। और डर ये भी है कि यहाँ दिल्ली में सांसद आए तो कहीं जो है दिल्ली के ही होके ना रह जाए, कहीं भाजपा के ही होके ना रह जाए, क्योंकि सांसदों को देखिए उनके पास क्या है। अब उद्धव ठाकरे से उनको फायदा क्या है? यहाँ महाराष्ट्र में कोई पार्टी है नहीं, उद्धव ठाकरे की लगभग खत्म हो चुकी है। अब सांसद ही बन के रहना है तो क्यों ना आप सत्ताधारी पार्टी के सांसद बनो,
आपके पास कल को मंत्री पद की भी उम्मीद रहती है, आपको संसद में बोलने का, अपनी बात रखने का आपको ज्यादा मौका भी मिलता है, आपके लिए स्कोप बढ़ जाता है। तो क्यों ना सांसद ये सोचते हैं कि हम जो है क्यों ऐसी पार्टी के साथ रहे जो खत्म होने के कगार पर है, सत्ताधारी पार्टी के साथ आके अपना भविष्य सुरक्षित करें। और यही जो है उद्धव ठाकरे के सांसद सोच रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे एक तो चौकीदार बन के उनके साथ दिल्ली आ रहे हैं कि भाई सांसदों के साथ आए, एकजुटता दिखाएं। दूसरा, यहाँ कुछ मुलाकातें भी होंगी भाजपा नेताओं के साथ, कुछ गुपचुप मुलाकातें भी होंगी, कुछ खुली मुलाकात भी होगी। और उद्धव ठाकरे जो है अपनी डील लेकर अब मुंबई से दिल्ली का सफर तय कर रहे हैं। अब हालत ये बन गई है कि पहले गिड़गिड़ाए चुनाव से पहले राहुल गांधी के सामने, उन्होंने भी कोई भाव नहीं दिया, और अब जो है भाजपा के सामने गिड़गिड़ाने आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई अब विकल्प बचा नहीं है। उनकी पार्टी इस कदर खाली हो गई है कि अब उद्धव ठाकरे पुणे में कार्यकर्ता सद्भाव रैली निकाल रहे हैं। ठाणे से उन्होंने शुरुआत की है। ठाणे में पार्टी खत्म है, एक विधायक है, तो अब यहाँ इनके पास पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जिलाधिकारी खत्म हो चुके हैं। ये कार्यकर्ता सद्भाव रैली निकालकर फिर से जोश भरना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो टूटी नहीं है, अब भी मजबूत है, अभी हम एक्टिव हैं, हम आगे चुनाव लड़ सकते हैं। ये आगे नगर निगम के चुनाव भी है, तो और इनको यहाँ पर रिक्रूटमेंट भी करनी है अपनी पार्टी के अंदर। तो अब ये कार्यकर्ता सद्भाव रैली निकाल रहे हैं, दूसरी जगह भी निकालेंगे। अब ये मातोश्री से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें अभी वोट नहीं चाहिए, उन्हें पार्टी में लोग चाहिए, और घूम घूम कर इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर किसी बड़ी पार्टी का साथ मिल जाता है तो उनके लिए स्थितियां थोड़ी आसान होंगी, और अगर भाजपा का साथ मिलता है तो थोड़ा एकनाथ शिंदे पर भी विराम लगेगा, उनके ऑपरेशन लोटस पर, ऑपरेशन टाइगर पर विराम लगेगा। इसकी कोशिश में लगे हुए उद्धव ठाकरे। दिल्ली के दौरे इसी वजह से हो रहे हैं। अभी आदित्य ठाकरे भी मिलकर गए थे, अब राहुल गांधी के अलावा किससे मिले, क्या पता भाजपा नेताओं से भी मिले, क्योंकि फोटो तो राहुल गांधी की भी नहीं आई। तो क्या गुपचुप मुलाकातें भी हो सकता है कुछ करके गए हों, और अब जो है पिताजी आ रहे हों, क्योंकि पार्टी में पिता पुत्र के अलावा और कोई नहीं बच जाएगा, इसके आसार पूरे बने हुए हैं। इसीलिए अभी जद्दोजहद में लगे हुए हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन देखिए, भाजपा के सामने कोई भी ऑफर रखे, जो लेन देन का कोई भी ऑफर रखे कि हम आपको ये देंगे, आप हमें इसके बदले वो दे दीजिए, तो भाजपा जो है स्वीकार करने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा को उद्धव ठाकरे की जरूरत ही नहीं है। विधानसभा में भाजपा के पास 132 सीटें हैं। कभी भी उनको जो दोनों गठबंधनों से, दोनों पार्टियों से, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार से उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है, और नहीं भी मिले तो 14-15 सीटें जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात संसद में, तो उसमें भी उद्धव ठाकरे के पास कोई बड़ी संख्या नहीं है। तो उद्धव ठाकरे, भाजपा जो है उनसे अब उनका सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो डील लेके जा रहे हैं, भाजपा उसे स्वीकार करने वाली है नहीं, और पहले भी उन्हें इसके संकेत मिल चुके हैं। हालांकि भाजपा में अब ये भी एक बात चल रही है कि अगर उद्धव ठाकरे अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, यानी कि बिना कोई शर्त रखे कि मैं ये दूंगा तुम मुझे वो दो, अगर वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा, इसके अलावा ये संजय राउत जैसों का भोपू बंद करवाते हैं, आदित्य ठाकरे जैसों का मुंह बंद कराते हैं, अपनी विचारधारा पूरी तरह हिंदुत्व की करते हैं, और कुछ समय तक अपनी निष्ठा दिखाते हैं, अपना भरोसा जीत पाते हैं, तब भाजपा इनके बारे में सोच सकती है। क्योंकि नकारा तो पूरी तरह किसी को भी नहीं जा सकता है। तो उनके सामने ये शर्तें जरूर भाजपा की तरफ से रखी जाएंगी, जैसे कि चर्चा है कि उद्धव ठाकरे से भाजपा अनकंडीशनल सपोर्ट चाहती है, कि तुम ये नहीं बोलोगे कि बेटे को विपक्ष का नेता बनाओ तब हम तुमको जो है अपने सांसदों का समर्थन देंगे, तुम इस स्थिति में हो ही नहीं। और भाजपा ये जानती है कि इनके ऊपर भरोसा करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। उन जो अभी इस वक्त पार्टी में मौजूद है, जो गठबंधन में मौजूद है, वो उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। उद्धव ठाकरे के मन में फांस है, और वो फांस रहने वाली है कि भाजपा जो है बड़ी पार्टी बन गई, हम जो है छोटी पार्टी बन गए, छोटे भाई बन गए। वो फांस कभी भी उभर आएगी जब इनकी दूसरी स्थितियां अनुकूल होंगी। आज ये बहुत कमजोर है, और उद्धव ठाकरे अगर वो झुके नहीं, अगर वो इसी तरह से डील करने की कोशिश करते रहे, तो फिर उद्धव ठाकरे को भाजपा का साथ मिलने वाला नहीं है, और इसी तरह से उनकी पार्टी बिखरती रहेगी, और फिर पार्टी में पिता पुत्र ही मात्र रह जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।